अजमल कसाब वाला शो हुआ सारा पूरा। हुए आपके मीडिया पर्सन है, हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने बोला उनके इलाके में जाके इंटरव्यू किया जी ये इसी इलाके के, तो इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से है। दुनिया में इतने सारे धमाके होते हैं, क्या हर दफ़ा ही मुसलमान का कसूर है कि वो धमाके करेगा? मुसलमान का नहीं, ज्यादा पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में इस वजह से कहा जाता है कि ये मुसलमानों का एक मैशत बनाई गई कि ये मुसलमान का है। 9/11 पे किया गया, वहाँ भी मुसलमान, अमेरिका में तो नहीं ना हो सकता था। ठीक है। आपकी बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहाँ वो तो इंडिया के पास थी, उस पर भी हमें कह दिया गया। हर चीज़ वो खुद करे, हमें इल्ज़ाम दे। जो हिंदू जो ना इंडिया वाले ये मुनाफिक हैं, मुसलमानों को निकाल के ना जो हिंदू है ना ये मुनाफिक हैं। ये किसी टाइम भी कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। पुलवामा का देखा था आपने, पुलवामा, हाँ वो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। बम्बई जो क्या आप हमला कह रहे हैं वो इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन थोड़े थोड़े कहीं कहीं उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में सबूत भी दिए, जैसे वो अजमल कसाब की बात की जाए, वो कहते हैं पाकिस्तान से है। आप क्या कहते हैं? ये सब झूठ है, वो कोई सबूत नहीं है। ये जो हिंदू है ना ये मुनाफिक है बहुत ज़्यादा। सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया था, सर्जिकल, हाँ वो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं हमने मार इतने बंदे मार देते, दहशतगर्द मार दे, वहाँ पे कौवे मारे थे उन्होंने, वो फौजी बंदे नहीं मारे थे। तो हमारे लेकिन आप ये मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? हाँ नहीं, कोई नहीं हुआ था, ये भी नहीं, दरख्तों के ऊपर किया था उन्होंने। व्हाट्सअप गाइस, वंस अगेन मेरा नाम है भूपेंद्र और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी की, जिसमें पाकिस्तान के लोगों से ये पूछा गया है कि 26/11 जो आतंकी हमला मुंबई में हुआ था उसमें पाकिस्तान का हाथ था। इतने मासूम बच्चे मारे गए थे, बूढ़े मारे गए थे, इतने नौजवान मारे गए थे, बेकसूर मारे गए थे, उनका कौन जिम्मेदार है? तो ये पहली बार यूट्यूब पे ऐसा होगा कि पाकिस्तानी इस बारे में अपना रिएक्शन देंगे। तो गाइस वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। डेट है 26/11। 26/11 का एक बहुत मशहूर वाक़या है इंडिया में। क्या वाक़या पेश आया जी, था? मुंबई अटैक हुए और आप जानते हैं कि उनका एक ताजमहल होटल था, उसके ऊपर वो हुआ और इल्ज़ाम उसका जैसे हर बार लगता है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा। और हो सकता है पता है गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने पहली बार चूँकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बड़ा डिफेंसिव सा तरीकाकार इख्तियार किया। अगर आपको याद हो तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे उनसे बात करते हुए ये कहा कि हम DGISI को यहाँ से भेज रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर जब वहाँ से फ़ौज की जानिब से रिएक्शन आया तो फिर पीछे हट गए। लेकिन बहरहाल इंडियन उसको आज भी पाकिस्तान से जोड़ते हैं। फिर आप जानते हैं कि गुजरांवाला में FIR हुई, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी एक इंटरव्यू वगैरह दिया। यानी यहाँ से भी कुछ ऐसी शहादतें दी गई, कुछ ऐसी बातें की। जी, वो अजमल कसाब वाला शो हुआ सारा पूरा। हुए आपके मीडिया पर्सन है, हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने बोला उनके इलाके में जाके इंटरव्यू किया जी ये इसी इलाके के, तो इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से है। मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव हुए, हमें होना नहीं चाहिए। देखें हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ से ऑपरेट होती हैं, हमारे पास एविडेंस होता है, हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, लेकिन उनका मीडिया लाइन लेके चलता है, उनका पॉलिटिशियन लाइन लेके चलता है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी उस वक्त की लीडरशिप, यानी ठीक है हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, हमें ट्रेड होनी चाहिए, हमसाए एक दूसरे से अच्छे रहने चाहिए, लेकिन बिच जाने की क्या ज़रूरत है भाई? बिच जाने की, लेकिन आपको नहीं लगता जहाँ पे हम झूठे होते हैं वहाँ पे मजबूरन बिचना पड़ता है? मसला झूठे या सच्चे का नहीं होता, मसला लीडरशिप का है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, मियां नवाज शरीफ इंडिया का है, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या था जब वहाँ पे वो हुर्रियत लीडरशिप से नहीं मिले। जो कश्मीर की लीडरशिप है, क्यों नहीं मिले जी? वो उन्होंने उस वक्त चाह रहे थे कि मोदी साहब ने चूँकि अपनी वोट टेकिंग पे बुलाया था तो मोदी साहब नाराज़ ना हो जाएं, तो मोदी साहब तो फिर भी राजी नहीं रहे, तो आपने हुर्रियत लीडरशिप वाला केस कमज़ोर किया, आपको नहीं करना चाहिए था। इस किस्म के हमारे पॉलिटिशियन और लीडरशिप करती है, गलत है। उस वक्त भी आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था, आपको इंडिया से पूछना चाहिए था कि आपके पास एविडेंस है। तो उन्होंने एविडेंस दिया ना, इंटरनेशनल कोर्ट में भी एविडेंस दिया, इसके अलावा उन्होंने क्या एविडेंस देना था? मुझे ये बताएं। जब आप खुद मान रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। आपने उनका केस तस्लीम कर लिया, कुलभूषण यादव आपके घर से पकड़ा गया, आपके पास मुकम्मल एविडेंस है, आपने क्या कर लिया? वो डिफेंसिव नहीं हुए, वो डिफेंसिव नहीं हुए। आपको याद होगा थोड़ा सा पहले राजनाथ सिंह ने कहीं तकरीर कर रहा था एक जलसे के अंदर, उसने कहा हमने पाकिस्तान को कहा था कि कुलभूषण जो अभिनंदन था कितने टाइम आपने ना दिया, तो हम ये आपने अभिनंदन भी वापस कर दिया। मसला सिर्फ ये होता है कि लीडरशिप स्टैंड कितना ले सकती है, लीडरशिप पॉपुलर कितनी है। और फिर एक और बात मैं आपको अच्छी बात बताऊँ, आपके घर में मामला ठीक नहीं होंगे तो आपकी बाहर इज्जत नहीं होगी। मसला आपके घर का है, वो आपको समझ आ रही है। और इस चीज़ से मैं 100% एग्री करता हूँ कि पहले अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया। जनरल पब्लिक से मैं बात करता रहता हूँ, उनकी राय में और आपकी राय में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप होगी इन मामला पर, इन इशूज़ पर। मुझे ये बताएं, इंडिया पर कोई अटैक हो तो पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान पर कोई हो तो इंडिया का नाम। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पावर जोन सी है, या जो
प्लान होता है, ये गेम किसी और के हाथ में है, थर्ड पार्टी के हाथ में है। अच्छा, पाकिस्तान में चूंकि हम सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे ऑपरेट करते हैं, हमारे यहाँ सारा बयानिया हमेशा इंडिया के गिर्द घूमता रहा है। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान में ये नहीं होता, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़े जाते हैं और पाकिस्तान के नाम पे वोट पड़ता है। मैं कहता हूँ, आपने ये कहा ठीक है, आपकी अपनी राय है, लेकिन इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में आप ये देख लेना कि मोदी साहब हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी लास्ट जो 10 स्पीच हैं, जो 10 तकरीरें उन्होंने की हैं, उसके अंदर उन्होंने कितना पाकिस्तान का नाम लिया। इमरान खान साहब की जो लास्ट 10 स्पीच हैं, उनके अंदर उन्होंने इंडिया का नाम कितना लिया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का नाम कितना लिया। नाम तो हम ज़्यादा लेते हैं। नहीं, नाम लेना एक और बात है, लेकिन हमारे यहाँ अगर इंडिया के ऊपर नाम का वोट पड़ता होता तो वो हाफिज साहब जो आप जानते हैं, जिनको आपने इस वक्त अपनी कस्टडी में लिया हुआ था, वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते। अगर इंडिया की बुनियाद के ऊपर होता तो जमात इस्लामी वज़ीर आज़म बन जाती। इंडिया के नाम पे पाकिस्तानी वोट नहीं देते, ना हम मज़हब की बुनियाद के ऊपर वोट देते हैं, ना हम इंडिया की बुनियाद के ऊपर वोट देते हैं। ये पाकिस्तानियों की मैच्योरिटी है, जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इंडिया में पाकिस्तान के नाम पर वोट लिया पड़ता है? जी, बीजेपी वोट लेती है, पाकिस्तान रेटरिक लेती है। आप जब देखें, कभी पुलवामा हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, इलेक्शन जब भी होगा कोई ना कोई ऐसा वाक़या होगा जिसमें पाकिस्तान का नाम जोड़ा जाएगा। आपने ये बोला, हाफिज साहब की एग्जांपल दी, जो लोग देख रहे हैं हाफिज साहब को भी जानते हैं, पूरा नाम नहीं हम ले सकते। ये बताएं कि हाफिज साहब को क्यों कस्टडी में लिया हुआ है, जब इंटरनेशनल लेवल पे अगर उन पे इल्ज़ामात हैं, उन्हें बैन किया गया है, पाकिस्तान में फिर क्यों कस्टडी में लिया गया? इसके अलावा तो इंडिया वाले दाऊद इब्राहिम का भी ये कहते हैं कि वो भी हमारी कस्टडी में है, हमारे यहाँ पे मौजूद है। क्या वजह है कि हमेशा इल्ज़ाम हम पे क्यों लगता है? कहीं ना कहीं गलती है या नहीं? दुनिया में ना गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। आपके मसाइल क्या हैं? आपका मसला है 2-3 अरब डॉलर, वो आपको फैटफ के जरिए काबू करते हैं। इंडिया डायरेक्ट आपको नहीं कहता, फैटफ के जरिए वो नाम लिस्ट देते हैं, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। आपको फैटफ में से निकलना है तो फिर भाई आपको वो शख्स पकड़ने हैं, और आपको पकड़ के अगर आप फैटफ से नहीं निकलेंगे तो आपको ग्रे से ब्लैक में ले जाएंगे, ब्लैक से लेके जाएंगे, आपकी इकॉनमी यूं बैठ जाएगी। तो इंटरनेशनल ताकतों में ना ये चीज़ें नहीं होती, मफादात होते हैं। वहाँ हम यहाँ बैठ के जितने मर्जी हवाई किले बनाते रहे दुनिया में, हमारा इंडिया के असर रसूख में दुनिया में इजाफा हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। उसके अंदर हमारी खामी है कि उनकी खामी? उसका ताल्लुक आपकी इकॉनमी से है, उसका ताल्लुक आपके मुआशी मसाइल और जो अंदरूनी अदम इस्तेकाम है उसके साथ है। आप लगे रहें, आप देखें आपकी इस पोजीशन क्या है, आपका मुल्क कहाँ पे खड़ा है, आप किस रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। 3 अरब डॉलर का आपका मसला बना हुआ है। इंडिया इस वक्त उनके फॉरेन रिजर्व्स देखे 600 अरब डॉलर उनके पड़े हुए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, और हुजूर आपके पास 8 अरब डॉलर हैं जो 6 हफ्तों के हैं। आपका उनका मुकाबला क्या है? 93% इस टाइम हम दिवालिया होने के करीब हैं। ये मैं नहीं, ये हमारे लेकिन ऐसा है कि नहीं इस टाइम 93%? वो असल में वो क्रेडिट स्वैप हम उसको बोलते हैं, जो बॉन्ड्स के ऊपर होता है, उसकी रेशियो बहुत ज़्यादा है। जारी बात है, आपको ये दिसंबर के पहले हफ्ते में 1 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, तो आपके खजाने में पैसे नहीं पड़े हुए। मसला ये है। काफ़ी आपका टाइम लिया, लास्ट में बस मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दें। कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, कैसे ये जो इल्ज़ामात हैं इनको हम रोक सकते हैं, चाहे इंडिया की तरफ से हो चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो? क्या ऐसा किया जाए? अब मेचोरिटी की तरफ जाना चाहिए। दुनिया में वर्ल्ड वार हो चुकी हैं, और वो कंट्रीज़ जिनके आपस में वार हुई हैं वो बड़ा आपस में अच्छा बायलैटरल उनका लीडरशिप को मेच्योरिटी का इजहार करना चाहिए। मिसाल के तौर पे देखें, आप भी क्रिकेट देखते होंगे, मैं क्रिकेट देखता हूँ, क्या इशू है विराट कोहली वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ये लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में आके खेलें, आपकी टीम वहाँ पे जाए। अब आप देखें, अभी कल रमीज़ राजा का बयान है कि अगर आप एशिया कप अगले साल नहीं खेलने आएंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे आपके यहाँ। ठीक है, ये मसले हैं। क्रिकेट चलने दें, मूवीज़ चलने दें, लोगों को एक दूसरे से मिलने दें। यहाँ लोगों की रिश्तेदारियाँ, वहाँ लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं। वो टमाटर जो आप दुबई से या अफगानिस्तान से, ईरान से, वो भी इंडिया का, जहाँ से भी है, ताल्लुकात ठीक, दोनों जानिब लीडरशिप को मैच्योरिटी वहाँ मोदी को करना पड़ेगा। सियासत होती रहती है, अपनी नस्लों के ऊपर जुल्म ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप इनकी राय इनके चैनल पर भी देखते ही होंगे, लेकिन आज इन्होंने हमारे चैनल पर बात की। आप इनकी राय से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जवाद। क्या करते हैं? मैं छोटा मोटा काम करते हैं। ठीक है, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, आज डेट है 26/11 और 26/11/2008 को मुंबई में वाक़या पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही इंसानों की जानें गई। ठीक है, लेकिन वहाँ से इंडिया वालों का ये स्टांस है कि वो इन्वॉल्व था पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दुनिया में इतने सारे धमाके होते हैं, क्या हर दफ़ा ही मुसलमान का कसूर है कि वो धमाके करेगा? मुसलमान का नहीं, ज़्यादा पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में इस वजह से कहा जाता है कि ये मुसलमानों का एक मैशत बनाई गई कि ये मुसलमान का है। 9/11 पे किया गया, वहाँ भी मुसलमान, अमेरिका में तो नहीं ना हो सकता था। ठीक है, आपकी बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहाँ वो तो इंडिया के पास थी, उस पर भी हमें कह दिया गया। हर चीज़ वो खुद करे, हमें इल्ज़ाम दे।
ठीक है, इस लेकिन इस तरह पेशावर पे अटैक हुआ, पेशावर पे अटैक पे भी हम उनको नहीं कह सकते थे, हमें पता था कि यहाँ के लोग हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं, हमने तो किसी को blame वो नहीं तो किया। तालिबान ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली थी ना कि भाई वो हमने जो अटैक किया हमने किया है। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाक़े में पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। पाकिस्तान को तो वैसे ही सब लोग जो हैं वो बदनाम करने की कोशिश करें, बेसिकली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है, ऐसी क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते हैं? 1400 साल से सबसे ज़्यादा तेज़ फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है, तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मज़हब है शायद ये हिंदुइज़्म ही सबसे लेकिन पुराना मज़हब है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम है, और इसी वजह से इस्लाम के मुखालिफ हो रहे हैं। जो जितनी चीज़ पाक हो गई लोग उसी की तरफ उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे, ना कि गंदे को सही करने की कोशिश करेंगे। ऐसे अगर आपने बात की इस्लाम को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, सऊदी अरब के ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम बहुत कम लगे हैं कि जी सऊदी अरब इन्वॉल्व है। हमेशा अगर इल्ज़ाम लगता है मुसलमानों पे तो वो पाकिस्तान की तरफ से ही ज़्यादा लगता है या अफ़गानिस्तान के हवाले से लगता है। ये दो कंट्रीज़ ही क्यों इल्ज़ाम की ज़द में आते हैं? पड़ोसी है, पड़ोसी जब भी बैठेंगे दो बर्तन आपस में खटकते हैं। यहाँ आप इसकी बात करें, यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, कोई हार जाए तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये तो बहुत आगे दौर की बात चली गई है कि वहाँ बम हुआ या यहाँ बम हुआ। यहाँ क्रिकेट मैच के ऊपर जो है वो आपस में बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है। बम तो सिर्फ आप जहाँ दुनिया में कहीं भी बम फटेगा ना, पाकिस्तान का नाम लाजमी आएगा, जी पाकिस्तान ही करता है। क्या वजह, वही तो कह रहा हूँ, वजह क्या है? इलिटरेट, उनको पता नहीं है शायद कि इस्लाम इस तरफ नहीं कहता। हम खुद कहते हैं कि इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम जब भी लेकिन अगर उसामा बिन लादेन की बात की जाए, अगर अजमल कसाब की बात की जाए, अगर इसके अलावा और बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके नाम शायद नहीं लेना बेहतर, उनकी बात की जाए, उनका ताल्लुक इस्लाम से होता है, तो क्या वो इस्लाम का इमेज नहीं ख़राब कर रहे? बिन लादेन ने पाकिस्तान में कौन सा धमाका किया? नहीं, पाकिस्तान में नहीं किया। अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं करें तो वो ठीक है? नहीं, कहीं भी नहीं ठीक। हो सकता है उन्होंने ना किया, इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को किसी ना किसी तरीके से बदनाम करे। पाकिस्तान में आज हो क्या रहा है, कोई छोटी मोटी बात होती है इस्लाम के ऊपर लाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर नहीं लाते। आप पाकिस्तान और बरसगीर को भारत को एक ही कर दें, बरसगीर का एक हिस्सा कर दें, आपकी दहशतगर्दी वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। क्या वजह? पाकिस्तान हम आमने सामने है ना, वो हमारे मुखालिफ है, वैसे ही मुखालिफ है। यहाँ छोटी से छोटी चीज़ को लेकर मुखालफत शुरू होती है। भारत में इंडिया में कोई फिल्म बन जाए मुसलमानों के खिलाफ बनेगी, या यहाँ से कोई बनेगी या उनके खिलाफ बनेगी। ठीक है, तो ये तसल चलती रहती है। कैसे ख़त्म होगी? अब देखें, आप में अवेयरनेस है, मेरे में अवेयरनेस है, देखें दौर बदल रहा है, दुश्मनी से तो नुकसान है हमारा भी उनका भी। कैसे अवेयरनेस आ सकती है, कैसे सोच बदल सकती है, या बदलेगी नहीं? सोच बदली हुई है लोगों की, बदलने नहीं दे रहे वहाँ के पॉलिटिशियन और यहाँ के पॉलिटिशियन। तो मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि सोच बदल चुकी है काफ़ी हद तक, लेकिन और इसमें हमारे मीडिया का कोई रोल नहीं है। मीडिया का रोल अच्छा भी है बुरा भी है। ठीक है, जहाँ चीज़ दिखानी चाहिए वहाँ दिखाते नहीं है, कई जो है नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा, और हाँ, और जो ओरिजिनल चीज़ है वो नहीं दिखाते। हम इस बात को एडमिट करते हैं कि ये जो सरहदें बनाई गई हैं ये सिर्फ ऐसे ही मुल्क को डिवाइड करने के लिए बनाई गई है। पॉलिटिशियन का काम यही है, वो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ अपना काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा बना रहे हैं, यहाँ पॉलिटिशियन अपना बना रहे हैं। पॉलिटिशियन कभी अमीर नहीं होता, वो चोरी करके ही अमीर होता है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी पैसा बना रहे हैं, शायद वहाँ पे भी बना रहे होंगे, बन रहा होगा, लेकिन वहाँ पे उनके कंट्री पे भी लगाया जा रहा है, यहाँ पे कंट्री पे कम लगाया जा रहा है। वहाँ के देखें डेवलपमेंट कहाँ चली गई है, आपको पता हो शायद। इंडिया की डेवलपमेंट अच्छी जा रही है, लेकिन उसका अहाता भी तो देखें, वहाँ पैसे कितने इकट्ठे हो रहे हैं। आप एक तो लग भी तो उतने रहे हैं जितनी आबादी। अब ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की हुकूमत स्ट्रांग है और वहाँ की आवाम डाउन है। पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह से ऊपर है, और दुनिया के जो अमीर तरीन शख्सियात हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उसमें टॉप 5 में इंडिया का आ जाता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया की आवाम गरीब है? इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक इंसान पूरे पाकिस्तान का जो कर्जा है वो उतार सकता है। एशिया का अमीर तरीन शख्स इंडिया में मौजूद है। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो जो अमीर तरीन एक्टर हैं दुनिया में, शाहरुख खान की बात की जाए, वो इंडिया में। तो हम कैसे कह सकते हैं इंडिया? तो गाइस, पाकिस्तानी भले ही मना करे कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं था, पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जो टेररिस्टों को सपोर्ट करता है, पर जो टेररिस्ट आए थे उनकी आज जो गनें थी, AK-47 हो या 547 हो, उन सभी पे पाकिस्तानी मोहर थी
और उन पे पाकिस्तानियों के कुछ ऐसे मतलब केमिकल वगैरह उन पे लिखा था मेड इन पाकिस्तान। तो ये प्रूव हो चुका था कि ये जो आतंकी आए हैं ये पाकिस्तान से आए हैं। और हमारी खुफिया एजेंसी उन्होंने भी ये दावा किया था कि ये पाकिस्तान के आतंकी हैं। पाकिस्तान भले ही मना कर दे कि ये हमारे आतंकी नहीं हैं, पर बात तो ये है कि जितने भी नौजवान मारे गए थे, जितने भी मासूम मरे थे, उसमें पाकिस्तान का हाथ था। चाहे पाकिस्तानी सरकार का हाथ हो, चाहे पाकिस्तान की आर्मी का हाथ हो, चाहे पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं उनका हाथ हो। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या थिंकिंग है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलता हूँ उस अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।